बराबर पिछले काफ़ी दिनों से चुनाव आयोग के समक्ष जो है इस तरह के मामले ला रहे हैं, लेकिन कोई संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया नहीं। इससे निश्चित तौर पे हिम्मत बढ़ी है और आज हमने देखा है कि जो बरमौर के विधायक हैं जियालाल जी, वो मतदान केंद्र के अंदर वोटों की अपील कर रहे हैं। देखिए, ये तो इतिहास में मैंने देखा है, पहली बार हुआ है। आप मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। पहली बात, उन्होंने अंदर प्रवेश किया कैसे? अगर वो खुद अपना मत डालने गए थे, उसके बाद वो वोटों की अपील कर रहे हैं। क्या जो मतदान केंद्र के अंदर कर्मचारी थे उन्होंने वहाँ रोका नहीं? जो सुरक्षा कर्मी है, क्या उन्होंने उन्हें रोका नहीं? तो इस तरह की जो वाक़या हुआ है, इससे जहाँ इन चुनाव में निष्पक्षता के प्रश्न चिन्ह लगता है, वहाँ लगता है कि चुनाव आयोग की जो लचर जो अभी भूमिका रही है, उसके चलते जो हिम्मत बढ़ी है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने जाकर जगह जगह पे वोटरों को प्रभावित करने का जो है प्रयास किया है। पैसे का जो है खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह से जो है शराब बांटी गई। बहुत सारी जगह पे हमारे पार्टी के लोगों ने जो है प्रोटेस्ट भी किया, रोकने का भी प्रयास किया। लेकिन भाजपा इन चुनावों को हर हालत में जीतना चाहती है, इसलिए उन्होंने साम दाम दंड भेद हर नैतिक और अनैतिक तरीका इन चुनावों को प्रभावित करने के लिए अपनाया है। फिर भी मुझे विश्वास है कि लोगों पे इसका असर नहीं होगा। लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देंगे और जिस ढंग से प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के लचर हालात हैं, इनके चलते जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रोष है वो पूरे प्रदेश में नज़र आया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी मतदान चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जो है बड़ी हार होने वाली है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार देखिए, अभी किस तरह की मांग करते हैं? वो बहुत सारी शिकायतें इन्होंने निरस्त की, लेकिन मैंने कल भी कहा कि देयर वाज नो स्पीकिंग ऑर्डर। आपने खाली निरस्त की। चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि आप निरस्त क्यों कह रहे हैं, दे हैव टू स्पेसिफाई रीजंस, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 4 ऐसी गंभीर शिकायतें थी इनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ, जिन्हें जो है भारत के निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया गया और उन पे फैसला होना चाहिए था। आज तो मतदान हो चुका है। आप बताइए, आज के बाद अगर उस पे फैसला होता है तो क्या फ़ायदा होगा उसका? तो चाहे हिमाचल के चुनाव अधिकारी हो या हमारे देश का जो निर्वाचन आयोग है, तो मुझे लगता है कि पूरे मामले को जो है जानबूझकर जो है लापरवाही में निपटा रहा है। एकदम कार्रवाई होनी चाहिए थी, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अब तो जो कंप्लेंट्स हुई हैं वो बड़ी गंभीर नेचर की हैं, अब उस पर फैसला तो हुआ नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की जो तटस्थता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह जो है उठा है। और मैंने पिछले 2 दिनों में मिलने का प्रयास किया जो यहाँ के निर्वाचन प्रमुख हैं, लेकिन मुझे समय नहीं दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो निर्वाचन आयोग है वो दबाव के अंतर्गत जो है काम कर रहा है। जिस तरह से आज पोलिंग